सलाम हो, सलाम हो, सलाम हो, सलाम हो। हज़रात गिरामी, हमारा जो मसलक है, हमारा जो अकीदा है, हमारा मसलक और अकीदा ये मोहब्बत का अकीदा है। हम ये न ज़ात देखते हैं, न हम शक्ल देखते हैं, न हम उसका कैरेक्टर देखते हैं। हम तो निस्बत देखते हैं, यार जिसकी निस्बत सोने नबी से हो जाए हम उसके कदमों में बैठ जाते हैं। और यकीन कीजिए कि हमारा मसलक अहले सुन्नत ये अदब वाला, मोहब्बत वाला मसलक है। शबाब इस्लामी पाकिस्तान को मैंने कराची तक पहुंचाया है। अल्लाह का शुक्र है, आप लाहौर जाएं, लाहौर वाले यहाँ लोग बैठे हैं, आप कश्मीर की चोटियों पे जाएं, आपको शबाब इस्लामी का झंडा नजर आएगा। मुझे कई लोगों ने ताने मारे कि तू अपने इलाका, तेरा आबाई गांव है, न बोई में तेरी यूनिट है, न कुकमंग में तेरी यूनिट है। मैंने उनको कहा यार घर दा पीर होला हुंदा है, कोई बात नहीं है। जब मेरे दिल में खुलूस है, मेरे दिल में हुजूर का, अल्लाह गवाह है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, गड़बड़ हो सकती है, लेकिन कसम खा के कहते हैं हुजूर की जात से अल्लाह वो दिन हमें मार दे और दिन हमें जिंदा ही न रखे। जिस दिन हम हुजूर की जात से बेवफाई करें, अल्लाह उस दिन हमें गर्क कर दे। हमारे अंदर कसूर हैं, हमारे अंदर कोताहियां हैं, हमारे अंदर बदअमालियां हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह गवाह है हम उसके नबी की जात से हम बेवफाई नहीं करते। और हमारे दिल को कोई चीर के देखने के काबिल हो तो दिखाएं, हम हुजूर के नाम पे इंशाअल्लाह एक जान तो क्या करोड़ों जाने देने को भी तैयार है इंशाअल्लाह। ऊंट की बात कर रहा था कि बात को खत्म करता हूँ। ऊंट आया, सर सजदे में डाला। साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये हम सजदा ना करें? हुजूर ने फरमाया ना, ये जानवर है, ये सजदा कर सकता है, तुम नहीं कर सकते हो। उठा और कुछ बुड़बुड़ाया, बुड़बुड़ बुड़बुड़ किया। मेरे आका ने फरमाया ओए, इसका मालिक कौन है? बुला उसे। मालिक आया हुजूर के कदमों में। मेरे आका ने पूछा, इसने आकर मुझे शिकायत की। और फिर आका ने ऊंट से कुछ जुमले कहे। आका ने फरमाया ओ ऊंट, इन सदका अल्लाह का सिद्को का, हाँ इन सदकता फला का सिद्को का, अगर तूने बोला ना सच तो फिर तुझे सच फायदा देगा। व इन कज़बता, अगर तूने बोला ना झूठ तो फअलैका किस्बु का, तो तुझे तेरा झूठ सजा देगा। इसने हुजूर की बारगाह में शिकायत की, या रसूल अल्लाह आका हुजूर, मैं मेरा मालिक के देखे, मैंने इतना अरसा मैंने उसके बच्चों को पाला, वो पानी लाता रहा, मैंने उसके लिए लकड़ियां ढोई, कितना वजन उठाया, और हुजूर आज वो मुझे ज़िबा कर रहा है। बुलाया आका ने, बुलाओ उसे। आया, हाँ ये ऊंट शिकायत कर रहा है। हुजूर क्या शिकायत है? आका हुजूर ने फरमाया ये शिकायत कर रहा है कि तू इसको ज़िबा कर रहा है, इसने तेरे बच्चों को पाला, इसने इतना ऐसा 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 किया। कहने लगा आका जी बात तो ऐसे है। मेरे आका ने फरमाया फिर? तो सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने इस ऊंट को आपके हवाले कर दिया। मैं जो जुमला कहने लगा हूं आखिरी मेरा जुमला है। हुजूर मैंने इसको आजाद कर दिया आपके नाम, आपके नाम। ए नबी दे नाम ला छड़े हुजूर दे साहबी ने, हुजूर आपके नाम आजाद। मेरे आका ने जैसे ही सुना, मेरे आका ने फरमाया अच्छा तूने मुझे इख्तियार दिए? तो आका ने फरमाया या बईर अंत हुर्रुन लिल्लाहि ताला, और इसने मेरे नाम किया, मैंने तुझे खुदा के नाम पे आजाद कर दिया है। सुभान अल्लाह। अब जो हदीस के अल्फाज हैं, इमाम बैकी ने और दीगर बुजुर्गों ने जो हदीस के लफ्ज लिखे हैं, जरा वो सुनो और अपने मुकद्दर पे नाज करो। ऊंट जाने लगा, जाते हुए रुक गया, कुछ बड़बड़ाया। हुजूर ने फरमाया आमीन आमीन आमीन। साहबा इकराम सुन रहे थे, या रसूल अल्लाह ये आप आमीन आमीन क्यों कर रहे हैं? मेरे आका ने फरमाया साहबा, और इसने जाते जाते 3 दुआएं की हैं, उनमें से एक दुआ मेरी उम्मत के लिए है। सुभान अल्लाह।
इसने जाते हुए ये दुआ की है कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपकी उम्मत के मामले में आपको खुश रखे, आपकी उम्मत को बख्शे ताकि आप खुश हो जाएं। आका फरमाते, मैंने कहा आमीन। मेरे उस्ताद गिरामी, अल्लाह ताला आपका साया तादेर अहले सुन्नत के सरों पे सलामत रखे। हुजूर आकाई किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, आपने जिस दिन ये हदीस पढ़ाई वो क्या मंजर था। हदीस भी बंदा पढ़े ना तो उसके पीछे मोहब्बत हो तो फिर उसका मजा आता है। दरअसल इस वक्त हदीस में आपके सामने बयान कर रहा हूँ, मुझे अपने उस्ताद की वो मजलिस याद आ रही है। क्या कैफियत थी। उस कैफियत में आपने फरमाया, बेटा बात ये है, इस ऊंट ने हुजूर के सामने उम्मत का नाम क्यों लिया। ये ऊंट हुजूर के सामने ये भी तो दुआ कर सकता था, या रसूल अल्लाह आपका मकाम बुलंद हो जाए, या रसूल अल्लाह आपकी शान बुलंद हो जाए। इसने क्यों कहा है या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत बख्शी जाए। आका ने, मेरे सैयदी, मेरे हुजूर किबला उस्ताद जी ने फरमाया, बेटा दरअसल वो जानवरों को भी अल्लाह ताला ने ये शऊर दिया था कि अगर आमना के चांद को खुश करने तो उनके सामने उनकी उम्मत के लिए दुआएं करो। सुभान अल्लाह। क्योंकि हुजूर, और यार ये नुस्खा जिब्रील ने इस्तेमाल नहीं किया था, वो जिब्रील ने इस्तेमाल नहीं किया था। जब मेरे आका मेराज की रात जा रहे थे, जिब्रील क्या दुआ मांगू, अल्लाह से क्या मांगू, या रसूल अल्लाह, अल्लाह से मांगिएगा कि जब पुल सिरात से आपकी उम्मत गुजर रही हो, मेरे पार बिछे हो। और जिब्रील कोई गाल मंगी या, जिब्रील कहते हैं ना तुझे नहीं पता, और मैंने महबूब के महबूबों का जिक्र किया है। चूंकि नबी को उम्मत से प्यार है, मैंने उम्मत की दुआ की है ताकि आमना का चांद खुश हो जाए। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, शबाब इस्लामी पाकिस्तान। तो मेरे दोस्तों, बात यह है कि वो उम्मत के जिसके लिए ऊंट दुआएं करें, वो उम्मत के जिसके लिए जानवर दुआएं करें, वो जिसके लिए जिब्रील दुआएं करें, फरिश्ते दुआएं करें। मेरे आका फरमाते हैं, मैं मेराज की रतिया जब अर्शों से उस तरफ गया तो देखा अजीब किस्म की उम्मत है, वो दुआ कर रही है। उनको मालूम ही नहीं है जमीन क्या है, आसमान क्या है, सूरज क्या है, सितारे क्या हैं। उनकी जुबान पर एक ही बात जारी है, अल्लाहुम्मा उग़फिर लिमन इग़तसल यौमल जुम्मा, या अल्लाह जो जुम्मे वाले दिन जल्दी गुस्ल करके मस्जिद में आए उसको बख्श दे। अस उतने ही लेट आने, अस उस वेले आने जिस दिन मौलवी साहब खुतबा अल्हम्दुलिल्लाह तो नसदे नसदे असी मसीती बढ़ने। तो जिसले इमाम साहब सलाम पे देना, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, एक पासे सलाम फिरदा, दूए पासे असां दा हाथ टोपी ते, तो उधर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरी गाल समझ आई दोस्तों? अगर अमल करने पे आए तो छोटी छोटी चीजों में भी हमारे लिए काफी कुछ है, और अमल ना करें ना तो हम 6-6 महीने के लिए पक्के अलग थलग होकर बैठ जाएं, कुछ फायदा नहीं। आज के इतने बड़े इज्तिमा में मेरे रसूल के इस जिक्र मिलाद की महफिल से 2 मैसेज हैं। सबसे पहला मैसेज तो यह कि अपने अकीदे पे कोई कंप्रोमाइज ना करना। जो अकीदा अल्लाह के महबूबों का अकीदा, जो वलियों का अकीदा है, वही सच्चा अकीदा। और उस अकीदे का नाम क्या है? अहले सुन्नत। ऊंचा बोलो, क्या अकीदा है? अहले। और सुन्नी की पहचान यह है कि वो हर अहलुल्लाह का अदब करता है, वो साबियों का अदब करता है, नबियों का अदब करता है, वलियों का अदब करता है, गौसों का अदब करता है, कुतुबों का अदब करता है, वो सय्यदों का अदब करता है। बात समझ आ रही? वो सुन्नी होता है। तो नबी के नाम का, नबी की जात का अदब। और दूसरी चीज है अमल। और अमल में पहली बात है नमाज। सारे बोलो, क्या चीज है? सारे बोलो, फिर बोलो, नमाज। मैं 2-3 साल पहले इधर आया था, कहीं नीचे नड़ियाट जगह है ना, नड़ियाट के मकाम पे। इतना इज्तिमा वहां नहीं था, थोड़ा इज्तिमा था, लेकिन वो जो मुझे वहां से रिस्पांस मिला था उसको मुझे इतने साल गुजरे, मुझे आज भी याद है। दूसरी दफा आया, साउंड खराब था पर तबीयतें बड़ी रास थी। बात समझ आ रही है? तबीयतें बड़ी रास थी। मैं चाहता हूं कि आज मैं अपने इलाकों से, कोकमंग से एक मैसेज आप अहबाब को देकर जाऊं, और ताकि आप सारे अहबाब इस मैसेज को अपने दिल में जगा दें।
तो क्या ख्याल है आज से हम ऐद करते हैं ना इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। भाई बोलिए इंशाल्लाह, बस सारे बोलिए इंशाल्लाह। ये जेड़े अद्धे बोले हो ना तो जेड़ा मोड़ सजे खब्बे तक नहीं लगे तुसी कोई गड़बड़ी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दूसरी गल वो तो हुण तुसां पता ही है मैं क्या आखण लगा। ये बोले भी यो जिन्हें रखी है, जिन्हें नहीं रखी हुण यकीन करो कोई सजे पे तकना है कोई खब्बे तकना है। रब्बा सुनिया मिले जात मैं नसा। गल सुनो हुण समझो 2.5 घंटे में इत्थे बह के बोल बोल ला ला जोर होने ते यही तो कोई नहीं ना गल कि मैं एवें ही टुर पावां। अज लम्मियां चौड़ियां गल्लां नहीं यार, एक गल करसां ते दूई गल करनी कोई नहीं, गल दिलां ते लगण दी। इमाम हुसैन नाल केड़ा केड़ा जना प्यार करदा है। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी अलहम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। सुभान अल्लाह। सारे हुसैनी बैठे हो, अल्लाह गल सोच के जवाब दो। जेड़ा जेड़ा यजीदी है वो हाथ चावे, जेड़ा यजीदी है कोई नहीं, सारे हुसैनी हो तो जरा फिर कुछ आवाज आवे हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। हुसैनी है ना सारे यार। जेड़ा जेड़ा हुसैन पाक नाल प्यार करदे उन्हां दे नाम ते मैं उस कोल एक सवाल करना है, केड़ा है जेड़ा अपने चेहरे ते हुसैन दे नाने दी सुन्नत सजा ए जरा हाथ चाणे नाल पता नहीं लगदा, जरा खलो ना पता लगे कितने अल्लाह दे नबी दे दीवाने हो। ए बिस्मिल्लाह, ए बिस्मिल्लाह डंडी ना मारियो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उन बैठ जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला तमाम अहबाब को अजर अता फरमाए। ये कितने नौजवान हैं जी, हुण तो शजरा याद आ गया। ए बड़ी अजीब गल है भाई। चले मैं बात को खत्म करता हूं। ये हुजूर की सुन्नत अपने चेहरे पे सजाए। मैं शजरा अहबाब को सुनाता हूं, लेकिन उससे पहले एक जरूरी ऐलान है। आपको पता होगा कि रबीउल अव्वल शरीफ के जुलूस पर मानसेरा में कुछ शरपसंद शैतानों ने फायरिंग की थी, जिसमें एक हुजूर का आशिक और गुलाम शहीद हुआ था। हमारी इंतजामिया ने बावजूद काफी स्ट्रगल और कोशिश के हस्बे मामूल अपनी रिवायात के मुताबिक उन्होंने 7 जालिमों का दिया है, मजलूमों का नहीं। वो जो एमपीए, वो जो दहशतगर्दों का सरगना था मुफ्ती किफायतुल्लाह, उसको भी उन्होंने रिलीफ दिया। और बाकी जो कातिल थे उनकी गिरफ्तारी भी अमल में नहीं लाई। उस सिलसिले में हमारे जो मुफ्ती साहब थे जनाब मोहतरम मुफ्ती हबीबुल मालिक साहब, उनको मानसेरा बदरी का वहां से उन्होंने ऑर्डर जारी किया। हालांकि वो उस कत्ल के मुकदमे के मुद्दई हैं। हैरत की बात यह है कि दुनिया में शायद ही ऐसा किसी ने देखा हो कि एक बंदा पर्चा करवाता है कि फलां बंदे ने कत्ल किया, इंतजामिया उसी को कहती है तू जिला छोड़ के चला जा। और जब मुद्दई जिला छोड़ के चला जाएगा तो उन कातिलों के खिलाफ केस तुम्हारा बाप लड़ेगा। तो उस सिलसिले में बावजूद वादों के इंतजामिया ने कोई कान नहीं धरा। मानसेरा में जिस दिन मीटिंग हुई थी उसमें ऐलान हुआ था कि उलमा ज्यादा से ज्यादा वहां जुम्मा पढ़ाएंगे। तो ये जो आने वाला जुम्मा है कोशिश फरमाएं कि ज्यादा से ज्यादा अहबाब मानसेरा वाली मस्जिद जामा मस्जिद नूर में वो जुम्मतुल मुबारक की नमाज अदा करें।
आप में से जो इधर मानसेरा या दाएं बाएं की कोशिश फरमाएंगे इंशाअल्लाह। जनाबे हजरत आदम के बेटे शीश, लेकिन नहीं, असल बात रह गई। नमाज के बाद सबसे बड़ा फर्ज माँ बाप की खिदमत है। क्या ये बोलो? माँ बाप की खिदमत, माँ बाप का अदब करो, माँ बाप की खिदमत करो। सबसे बड़ा पीर, सबसे बड़ा गौस और सबसे बड़ा कुतुब तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप। मेरे आका हुजूर ने फरमाया कि उससे खुदा नाराज है जिससे उसका बाप नाराज है, उससे अल्लाह कभी राजी नहीं हो सकता जिससे उसका बाप राजी नहीं। और माँ का हक बाप के हक से 3 गुना ज्यादा है। तो माँ बाप का अदब, और कितने मजे की बात है यार। वैसे सच बोलने आप में से कौन कौन लोग हैं जो अपनी वालदा के कदम चूमते हैं? माशाअल्लाह। ये बाकियां शर्म आती है। आज ये भी है उन्हें पूछो जिन्हां दियां मावां नहीं ने। ओ भाई पाइयां दे ओए दुश्मन होंदे, ओ भाई पाइयां दियां बावां ते मामा ठंडियां छां। ये नेमत नहीं होगी तो फिर आपको याद आएगा कि माँ का क्या मकाम है। लिहाजा माँ की जिनकी वालदा जिंदा है कदर करो, उनके कदम चूमो, हर बात मानो। ये रन्ना जनानियां इत्थे ही रह गला में मेरिया कोड़ियां होंदियां तां काफी सारे कुक मंगल है जेड़े हजरात तो परेशानी होंदी जी कोड़ियां गल्लां कर। ये बीवी एक मरी और मिल जाती है, लेकिन माँ एक है। माँ का कोई नेमल बदल नहीं। इसलिए माँ बाप का एहतराम करो, माँ की इज्जत करो, माँ की बात मानोगे खुदा भी खुश। और ये हदीस का मफहूम है कि जिससे माँ राजी हो उसे अल्लाह ताला कभी दुनिया में और आखिरत में जलील नहीं करता। तो जो इज्जत चाहते हो दुनिया आखिरत की, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप को राजी रखो। जनाबे आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मिलाइल है, मिलाइल के बेटे ब्यारत हैं, ब्यारत के बेटे इदरीस हैं, इदरीस के बेटे मुतबश्शिर, मुतबश्शिर के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाब, जुलाब के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे ईसा, ईसा के बेटे लियसा, लियसा के बेटे औद, औद के बेटे अवाबा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे कदीमा, कदीमा के बेटे केनाना, केनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे आसिम, आसिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नारा हैदरी। बैठे रहे मेरे भाई, बैठे।